हेलो दोस्तों, मैं महेश चमोली स्वागत करता हूं आपका दून डिफेंस अचीवर्स में। आज हम लोग जिस चीज़ की बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि 12th के बाद कौन सा हमारा बेटर ऑप्शन रहेगा और एनडीए ही क्यों सिलेक्ट करें, इसको भी थोड़ा सा हम लोग एम्फेसाइज करेंगे। एक सबसे पहली बात तो आजकल आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स क्रैक करना और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जॉब पाना बिल्कुल आसान नहीं रहा। एक दूसरी चीज़ ये है कि आजकल के जितने भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनमें देखा जाए तो ये हो रहा है कि जल्दी से जल्दी सिलेक्शन नहीं मिलता। मतलब कोई बच्चा अगर पढ़ाई स्टार्ट आज करता है तो कितना टाइम लेगा, है ना। जैसे हम लोग भी कभी कभी सोचते हैं कि मैं अगर आज पढ़ाई करना स्टार्ट करता हूँ या आज किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट करता हूँ तो कब तक हमारा सिलेक्शन होगा, कब हमारे हाथ में जॉब आ जाएगी, है ना। कितना टाइम लगेगा, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल, ताकि हम लोग उस चीज़ को एस्टिमेट कर सके, इमेजिन कर सके पहले से ही कि अगर 21 साल का मैं अभी हूँ या 18 साल का मैं अभी हूँ तो 20 या 21 साल के अंतराल में मेरे पास एक जॉब होगी, 2 या 3 सालों के अंदर या 1 सालों के अंदर या 6 महीने के अंदर। तो देखा जाए तो ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है मेरे बच्चों जिसमें क्या हो कि बहुत जल्दी आपको सिलेक्शन मिल जाए या बहुत जल्दी आप एग्ज़ाम को क्रैक करके और जॉइनिंग भी ले लें। अब अगर 12th में अगर आप पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है 12th में हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन होते हैं बजाय कि ग्रेजुएशन के। अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं तो हो सकता है कि आपको कई सारे ऑप्शन आपके पास हों, CDS का ऑप्शन हो, SSC का ऑप्शन हो और भी बहुत सारे ऑप्शन हो, बैंक PO का ऑप्शन हो, रेलवे के फॉर्म भर सकते हैं आप, या स्टेट लेवल में जितनी वैकेंसीज आ रही हैं उनको आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 12th के बाद जनरली जो है और बहुत हायर रैंक के लिए अगर आपको जाना है, अच्छी जॉब के लिए जाना है, तो एकमात्र ऑप्शन बचता है हमारा एनडीए। और भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनडीए ही है, लेकिन ज़्यादातर जो पॉपुलर है या फिर ज़्यादातर जिस एग्ज़ाम के बारे में हम जानकारी रखते हैं वो एनडीए। एनडीए एक ऐसा एग्ज़ाम है जो साल भर में 2 बार होता है, अप्रैल और सितंबर में। इस बार का 2023 का अप्रैल का नोटिफिकेशन आ गया है, 18 से 24 तक उसका विंडो खुल जाएगी। विड्रॉ अगर आपको लगता है कि आप 11th में हैं या फिर आपको लगता है कि आप फॉर्म नहीं देना चाहते हैं, इस बार आप एग्ज़ाम नहीं देना चाहते, तो आप इस बार इसको विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आप 12th अपेयर कर रहे हैं, अगर आप 12th में हैं या 12th पास आउट भी हो चुके हैं, लेकिन आपका जो एज का क्राइटेरिया है वो 16.5 से लेकर के 19.5 के बीच में अगर है तो आप उसे एनडीए को कंसिडर कर सकते हैं या एनडीए एग्ज़ाम दे सकते हैं। दूसरी बात ये रही कि भाई एनडीए का एग्ज़ाम साल भर में 2 बार होगा और ऑब्वियसली बात है साल भर में 2 बार पेपर होगा, अप्रैल और सितंबर में। पेपर होने के बाद जो है विद इन अ मंथ जो है आपको आंसर शीट मिल जाती है। विद इन अ मंथ जो है आपको आंसर शीट मिल जाती है एक, और 2 या 3 महीने के अंदर अंदर आपको जो है आपका मेरिट लिस्ट पता चल जाता है कि आपने कट ऑफ क्लियर किया है या नहीं। 2 या 3 महीने के अंदर आपको पता चल जाता है कि आप सेलेक्ट हुए कि नहीं। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो इसके बाद एनडीए में एक एसएसबी का प्रोसेस स्टार्ट होता है। एसएसबी होने के बाद हमारा मेडिकल होता है और विद इन अ ईयर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब ये भी मान करके चलें कि विद इन अ ईयर जो है आप सिलेक्शन भी ले सकते हैं, पूरा ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में होगा। एक और चीज़ ध्यान में रखें कि जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो कितना टाइम ये लेगा, अगर इस तरीके से चले तो 6 से लेकर के और 8 महीने जो है सफिशेंट है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और अभी हम लोग एनडीए की बात कर रहे हैं, 6 से लेकर के 8 महीने या मोस्ट आप लेकर के चलें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 1 ईयर की तैयारी सफिशेंट है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको कि क्या आप डिज़ायरेबल स्टूडेंट्स हैं। डिज़ायरेबल स्टूडेंट्स मतलब जो यूपीएससी को चाहिए, क्या आप उस तरह के स्टूडेंट हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड होती हैं। जैसे आप किसी फॉर्म को भरते तो वहाँ पे जो है क्वालिफ़िकेशन होता है, आपका 10th होना चाहिए, 12th होना चाहिए, इतने % से पास होना चाहिए, इस यूनिवर्सिटीज़ से होना चाहिए, वैलिड यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए। ऐसी एक स्टूडेंट के लिए भी एलिजिबिलिटी होती है कि जब आप देखना स्टार्ट करते हैं या पढ़ना स्टार्ट करते हैं
तो क्या आपके अंदर वो पेशेंस है कि आप 7 या 8 घंटे तक लगातार पढ़ पाएँ? क्या आप चाहते हैं कि अगर आपको जल्दी सिलेक्शन चाहिए तो क्या आपके अंदर वो कैलिबर है कि आप बिना जो है हेजिटेट हुए या बिना जो है डिस्ट्रैक्ट हुए, जैसे मान लीजिए अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे और भी कॉन्सेप्ट इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड इस वीडियो और इस यूट्यूब चैनल पे काफ़ी सारे, क्या आप बिना रुके उन सारों को देख पा रहे हैं? या फिर आपने एक वीडियो तो देखी लेकिन उसके बाद कहीं आपका मन कहीं और चले गया? तो ये सब चीज़ें आपको चाहिए अपने अंदर कि 6 से लेकर के और 8 महीने के भीतर आप सिलेक्शन ले सकते हैं। और बहुत सारे एग्ज़ाम्स की मैं बात करूं तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स कंडक्ट तो करती है लेकिन सिलेक्शन तक जो है बहुत टाइम हो जाता है, और हो सकता है सिलेक्शन होने के बाद गवर्नमेंट जो है उस एग्ज़ाम को रद्द कर दे। तो फिर उसमें आपका कोई रोल नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। लेकिन कोई ऐसा एग्ज़ाम जो 6 से लेकर के 8 महीने में या साल भर में हर टाइम उसी टाइम हो रहा है जिस टाइम पे गिवन डेट है, जैसे मान लीजिए इस टाइम पे 16 अप्रैल या 14 अप्रैल है, तो क्या उसी डेट को एग्ज़ाम हो रहा है? क्या विद इन अ मंथ आपकी कट ऑफ आ जा रही है? क्या विद इन 2 मंथ्स आपको पता चल जाता है कि आप मेरिट लिस्ट में कट ऑफ अंदर हैं या कट ऑफ क्लियर कर चुके हैं या नहीं? क्या एसएसबी की जो डेट है वो प्रॉपर टाइम पे हो रही है? अगर ये सारी चीज़ें हो रही है तो सिर्फ अब जब कमी रह जाएगी तो सिर्फ हमारे अंदर रह जाएगी कि हम जो है वो डिज़ायरेबल स्टूडेंट्स नहीं हैं। और डिज़ायरेबल स्टूडेंट्स होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पेशेंस करना पड़ेगा। हमें पेशेंस को ध्यान में रख करके सारे चीज़ों को कमांड करना पड़ेगा। एनडीए की अगर बात करें तो सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, जीएस और इंग्लिश, सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट पे कमांड करना है। तो इतनी ही इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग इसी वीडियो में रखते हैं। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल डेडिकेटेड होकर तैयारी करिए। आप ये ना सोचें कि रिजल्ट क्या रहेगा, बस प्रोसेस पे फोकस कीजिए, है ना। वी शुड बी प्रोसेस ओरिएंटेड, वी शुड नॉट बी रिजल्ट ओरिएंटेड। ऐसा कहते हैं कि रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, लेकिन अगर आप प्रोसेस पे अच्छे तरीके से ध्यान देंगे सो रिजल्ट विल ऑल्सो बी इन अ वेरी गुड मोड। तो आज की वीडियो में इसी इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग यहीं पे रखते हैं। आप अच्छे रहें और पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।